ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 9 जून 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म का 24वां अध्याय और इसके साथ ही आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का हिंदी अनुवाद महात्म के साथ में, और इसके बाद सीता माता के नित्यनेम की कथा का श्रवण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कथाएं पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा पुरुषोत्तम मास के महात्म के 24वें अध्याय के साथ में। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूपी पदार्थ से हमें कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट होगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए तुम दोनों पति पत्नी यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा ये तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हाथों में मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग लोक को गए और वहाँ के सभी सुखों को भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों फिर से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपदान करे तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त कर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा दृणधनवा ने क्या पूछा और पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आप कथा सुनेंगे 25वें अध्याय में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं।
हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवीय संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर बेदम्भी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। काम उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम, क्रोध में तत्पर काम उपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये है और ये धन भी मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी हूँ, कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं और मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो कि आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता और सुख भी नहीं पाता, परम गति भी नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार मनुष्य को कर्म करने चाहिए। ये था श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। और अब सुनिए 16वें अध्याय का महात्म्य। 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए नारायण लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ नाम का देश था जिसके राजा का नाम था खड़गबाहु। खड़गबाहु बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसने बहुत सारे हाथी पाल रखे थे। उन्हीं हाथियों में से एक हाथी था जो कि बहुत ही मस्त था, जिसकी हमेशा धूम मची रहती थी। वो हाथी किसी भी महावत को अपने पास नहीं आने देता था। जो भी महावत उस पर चढ़ता या उसकी सवारी करता, उसी को पटक कर वह मार डालता। अब तो हाथी के पाँवों में सदा जंजीर बंधी रहती। उसके खेत से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा कि ऐसा कोई महावत है जो इस हाथी को काबू में कर ले, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने भी अपने वश में नहीं कर पाया और न उसकी सवारी कर पाई। एक दिन वह हाथी नगर में निकल गया और नगर की सड़कों पर मतवाला हो घूमता रहा। सभी लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगे। तभी सामने से एक साधु आया तो लोगों ने उस साधु से कहा, महात्मा जी,
ये हाथी मतवाला है, आप इसके सामने मत जाइए, ये आपको मार डालेगा। तभी वह साधु बोले कि भगवान की ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। फिर इस हाथी की क्या है जो मुझे मारे, मेरे नज़दीक भी ये नहीं आ सकता। ऐसा कहकर साधु महाराज ने उस हाथी की तरफ बड़े ही प्यार से देखा। तब हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछले जन्म में तू बड़ा पापी था, लेकिन अब मैं तेरा उद्धार करूँगा। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब तो हाथी बारंबार साधु महात्मा के चरण छूता और सिर झुकाता। लोगों ने ये देखकर राजा को खबर की। तब ये सब देखने के लिए राजा भी वहाँ पर आ गया। राजा ने देखा तो हाथी साधु के सामने चुपचाप खड़ा है। तब साधु ने कहा, गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो साधु की चरण वंदना की। वे साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। वे सदा सर्वदा गीता जी के पाठ किया करते थे। उन साधु महाराज ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लिया और मुख से उस गज पर छिड़कते हुए कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दे दिया जाए। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी उस देह को छोड़कर अपनी देव देह पा गया और उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान उतरा और उस पर चढ़कर वह हाथी वैकुंठ को चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? तब वह साधु बोले कि मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल इसको दे दिया है, जिसका कि मैं नित्य पाठ करता हूँ और उसी के फल से इसको सद्गति प्राप्त हुई है। हे महाराज, आप भी आज से गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करें, जिससे आपको भी सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको रोजाना सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।